क्रांतिकारी कभी खुशियों पर ध्यान नहीं देते हैं। व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं था, सभी लोगों का आंदोलन था। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति उर्दू का विरोध करती है। आप में कुव्वत है तो आप पूरे झारखंड से मगही, भोजपुरी, मैथिली को बाहर कीजिए। तमाम पार्टियों को 81 का 81 विधायक बदलने के लिए झारखंड के जनमानस तैयार हो जाएं। तो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि जैसे हम उर्दू का विरोध करें तो मुसलमानों का विरोध करें, बहुत गलत बात। आदरणीय कैलाश जी, आप एक जगह ही आइडेंटिटी रखिए। तो जाइए बिहार के आसपास, यूपी बिहार को काट कर कहीं बना लिया जाए। अगर तालिबान के लोग मुझे बुलाएंगे आंदोलन के लिए, मोटिवेशनल के लिए, तो हम जाएंगे। गीताश्री उरांव पार्टी छोड़ देते हैं, एक अलग पार्टी बनाने की उम्मीद है क्या? किसी एक क्षेत्र से अगर हम विधायक बन जाते हैं तो क्या झारखंड परिवर्तन आएगा? मैं चाहता हूँ हर युवा नेतृत्वकर्ता बने। क्रांति भले बलिदान मांगेंगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी हसीन सपने के साथ जिंदगी को जी। हर आंदोलन में एक नेता बनकर उभरते हैं। इस भाषा आंदोलन में हमारे साथ एक नेता बने हैं जो जयराम महतो है। इनका बातें सुनकर हजारों हजार, लाखों लाख लोग इनको सुनने आते हैं। इनको लोग आज बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। हमारे साथ है जयराम दा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। लेकिन आपका पहला बात हम कहना चाहेंगे, इस आंदोलन में बिल्कुल कोई एक नेता नहीं है। अगर नेता बनेंगे तो मेरे तमाम सैकड़ों हजारों भाई नेता बनेंगे। नेता मन का मतलब होता है नेतृत्व करना। नेताजी बोस कभी चुनाव नहीं लड़े थे, कभी इलेक्शन नहीं लड़े थे, जीवन भर लोगों ने उन्हें नेता कहा। मतलब नेतृत्व किया, उन्होंने समाज के लोगों को आईना दिखाया, प्रकाश दिखाया, तो उसी क्रम में उन्हें नेता कहा गया। तो नेता शब्द की परिभाषा को भी लोग थोड़ा सा गलत लेते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व तमाम लोगों ने किया है, हर झारखंडी युवा ने किया है, छात्रों ने किया है, माताओं बहनों ने किया है। तो मैं श्रेय सबको देना चाहूँगा। किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं था, सभी लोगों का आंदोलन था। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज 58 दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे थे। भोजपुरी मगही को आज झारखंड सरकार हटा दी है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, क्रांतिकारी कभी खुशियों पर ध्यान नहीं देते हैं। एक क्रांति संपन्न होती है और दूसरी क्रांति की उद्घोष कर देते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं धनबाद और बोकारो से बेशक हटा गया है, लेकिन हमारा तो नारा था कि बाहरी भाषा ना चल तो, मतलब झारखंड में ना चल तो धनबाद बोकारो तो केवल हमने कहा था कि यहाँ से खौच है। लड़ाई तो हम झारखंड के लिए लड़ेंगे। झारखंड में केवल और केवल 9 ही लैंग्वेज मान्य होंगे। सीधी बात है, स्पष्ट बात है, किसी को रागने और रुसने की बात नहीं है। जो खतियानदारी है सभी लोग हमारे साथ हैं। 9 लैंग्वेज, जिनमें 5 जनजातीय भाषा, 4 क्षेत्रीय भाषा। इन्हीं 9 भाषाओं को मिलाकर झारखंड की स्थानीयता, झारखंड की परंपरा, कल्चर, संस्कृति तय की जाएगी। इसके अलावा ना एक भाषा ज़्यादा मान्य होगी, ना एक भाषा कम। अब आगे की लड़ाई क्या है? आगे की लड़ाई खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, इन्हीं के माध्यम से झारखंड आगे बढ़ सकता है। अन्यथा झारखंड की जो दुर्दशा है आप देख ही रहे हैं। पलायन, विस्थापन, गरीबी, भूखमरी, इसके सिवा झारखंड को कुछ मिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं झारखंडी आज 21 सालों में लगातार ठगे जा रहे हैं। उन्हें ठग से अगर मुक्ति दिलानी है तो सरकार को खतियान आधारित नीतियों को तय करना ही होगा, जिसमें पहला स्थान झारखंडियों का हो। किस पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि 1932 लागू करेंगे? किस विधायक से उम्मीद कर रहे हैं कि वो 1932 लागू करेंगे? देखिए, किसी एक विधायक के बस की बात नहीं है, ये तो सरकार की बात है। और चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने हमेशा अपना स्लोगन दिया है, जल जमीन जंगल की सरकार है, माटी की सरकार है, तो कहीं अगर ये उनसे उम्मीद थी जनता को, इसीलिए सत्ता में उन्हें बैठाया था। लेकिन जहां तक जनता ने देखा कि कहीं ना कहीं सरकार केवल वादे इन्होंने बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन वादों में कुछ धरातल पर दिखता नहीं है। उदाहरण के लिए आपको याद होगा, कुछ दिन पहले शायद एक क्रिकेट का मैच हुआ था जिसमें मैंने तमाम विधायक मंत्रियों ने खूब मजा किया था, 70 लाख खर्चा हुआ था। अब तो सुनने में आया है कि 70 करोड़ के आसपास मंत्रियों का घर बनेगा और उसके बाद 50 लाख का फॉर्च्यूनर दिया जा रहा है। तो ये लोग जो कहते हैं कि हम माटी से जुड़े नेता हैं, आदिवासी से जुड़े नेता हैं, बिल्कुल ढोंग है। आदिवासी को, मूलवासी को केवल बहका रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। तो इन पार्टियों से उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये पार्टियां, ये सरकार करेंगी, बशर्ते आपको दबाव समूह बन के इन्हें झुकाना होगा, इन पर दबाव बनाना होगा। और जो करे, और नहीं तो फिर मैं तो बार बार संदेश देता हूँ युवाओं को कि क्यों रोज़ रोज़ ठगे जा रहे हो, क्यों रोज़ रोज़ तड़पाए जा रहे हो। एक दिन तय करो कि आज मिटना है, और इस तरह मिटना है कि फिर आने वाली पीढ़ी को मिटने का समय ना मिले, उन्हें चांस ना हो। और असम के तर्ज पर जो 1985 में करके दिखाया था, कुंवारों की सरकार बनाई थी असम में, तो मैं चाहूँगा अगर सरकारें चेतती हैं तो ठीक है, और नहीं तो तैयार हो जाएं। तमाम पार्टियों को 81 का 81 विधायक बदलने के लिए झारखंड के जनमानस तैयार हो जाएं। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति उर्दू का विरोध करती है? अगर करती है तो फिर आज 24 जिला में उर्दू को लागू किया गया है। उर्दू का विरोध क्यों नहीं करती? बिल्कुल उर्दू का विरोध करते हैं। क्यों नहीं करेंगे उर्दू का विरोध? झारखंड की भाषा उर्दू नहीं है, किसी ने कहा? देखिए, पहला बात है ना कि थोड़ा सा मीडिया में बैठे लोग, कुछ लोग चाहते हैं कि हर चीज़ में भारत देश अभी देखिए धार्मिक धार्मिक रंग में चढ़ जाता है भारत देश। लोग चाहते हैं कि भारत को धार्मिक रंगों में चढ़ा दिया जाए। तो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि जैसे हम उर्दू का विरोध करें तो मुसलमानों का विरोध करें, बहुत गलत बात है। आइए, कोई अगर बुद्धिजीवी मुसलमान है उसको डिबेट पर बुलाइए, हम डिबेट करेंगे। उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, वो भारत की सरजमी से स्टार्ट हुआ है। अगर उर्दू मुसलमानों की भाषा है तो मुसलमानों का उत्पत्ति अरब से हुआ है, क्या वहाँ उर्दू है?
नहीं है, नहीं है, सीधी बात है, नहीं है। उर्दू मुसलमानों की नहीं, उर्दू भारत की सरजमी से स्टार्ट हुई भाषा है, इसलिए उर्दू को लेकर कोई मुसलमान ना विरोध इसमें विरोध कर ही नहीं सकता है। अगर वो करता है तो बिल्कुल वो उसके पास तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है। आज मैं बात करता हूँ 1952 की बात करता हूँ, 21 फरवरी 1952 की घटना है, जब मुसलमान आपस में भिड़े थे। एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान का रक्त बहाया था बांग्ला और उर्दू के नाम पे। पाकिस्तान के मुसलमान उर्दू का समर्थन कर रहे थे, बांग्लादेश के मुसलमान बांग्ला को आधार मान रहे थे। तो ये बिल्कुल झारखंडी भाषा संघर्ष समिति केवल 9 लैंग्वेज पर ही अपना स्टैंड क्लियर करती है, और 9 लैंग्वेज जो TRI की रिपोर्ट है उसी के आधार पर झारखंड की स्थानीयता तय होगी। उसके बाद उर्दू उड़िया कुछ भी मान्य नहीं होगा। इसलिए मान्य होगा क्योंकि ये समृद्ध भाषाएं हैं, ये भाषाएं भारत की भाषाएं हैं। विशेषकर उर्दू आपकी भारत की भाषा है, वो क्षेत्रीय भाषा कभी नहीं हो सकती है। बिल्कुल इस भाषा का भी हम लोग स्थानीय भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। कैलाश यादव झारखंड में अलग राज्य मांग कर रहे हैं। कैलाश यादव बोल रहे हैं कि भोजपुरी मगही के लिए एक अलग सा राज्य बने। अच्छी बात है, तो भोजपुरी मगही के लिए अगर अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तो जाइए बिहार के आसपास, यूपी बिहार को काट कर कहीं बना लिया जाए। वैसे भी अरे हमको खुद बृहद झारखंड नहीं मिला है, हम उन लोग को अलग राज्य कहाँ से देंगे। हम तो अब बृहद झारखंड लड़ाई की बात कर रहे हैं, जिसमें उड़ीसा का मयूरभंज, क्योंझर, सरगुजा छत्तीसगढ़ से, बंगाल से पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, हम तो खुद अभी बृहद झारखंड की बात कर रहे हैं। तो इनको कहाँ से जो राज्य देंगे अलग भाई, उनको कहिए अगर दिक्कत है। ऐसे भी हमको लगता है आदरणीय कैलाश बाबू, हालांकि उनसे कभी मिले नहीं, उनको उतना सुने नहीं, लेकिन लोग मीडिया वाले बताते हैं, उनसे मेरा सीधा संदेश होगा कि पहले आप तय कीजिए कि आप सच में जो झारखंड में रह रहे हैं क्या संवैधानिक रह रहे हैं या फिर आप घुसपैठी हैं। इसको आप पहले खुद तय कीजिए। आप पहले अगर आप हैं यहाँ के तो खतियान दिखाइए, बात कितनी सीधी बात है, खतियान दिखाइए, पहले आप अपने बात को क्लियर कीजिए। दूसरी बात, आदरणीय कैलाश जी, आप एक जगह ही आइडेंटिटी रखिए। अगर आप झारखंडी हैं तो झारखंड की भाषा में बात कीजिए, झारखंड के तौर तरीकों को स्वीकार करिए। देखिए कोई भी गुजरात जाता है ना तो वहाँ जाके डांडिया जो भी होता है गुजरात का नृत्य करता है। अगर वह दक्षिण भारत पहुँचता है तो इडली डोसा सांभर वो खाना सीख जाता है। मतलब जहाँ जाता है उसके अनुसार उसको ढलना आता है। लेकिन ये लोग अगर झारखंड के अनुसार नहीं ढल पाते हैं तो झारखंडी नहीं मान सकते हैं। ये आने वाला फ्यूचर क्या होगा कि लोग संस्कृति के नाम पर आपस में टकराएंगे, तो वो नौबत ना आए। इसीलिए सरकार से मेरा सीधा अपील होगा, झारखंड को 9 क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर, खतियान के आधार पर झारखंड की डोमिसाइल को क्लियर किया जाए। यहाँ के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनका कल्याण होगा, इस पर फोकस किया जाए। जगन्नाथ महतो जी कहते हैं कि जो भाषा हटाएं हम धनबाद बोकारो से, वो पूरा क्रेडिट वो ले रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो पलामू गढ़वा में ये भोजपुरी मगही को हटा के दिखाएं। मैं जगन्नाथ महतो पर टिप्पणी करने से पहले मैं एक घटना याद दिलाना चाहूँगा। उन्हीं के क्षेत्र के एक मंत्री थे, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं वो मंत्री अब रहे नहीं, तो उन्हीं का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं एक क्रिकेट मैच का निमंत्रण लेकर गया था उन मंत्री जी के पास कि सर आइएगा, चीफ गेस्ट के रूप में आपको इनवाइट करने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कहाँ से आया है बाबू? बोले सर हम लोग तोपचांची से आए। बोले तोपचांची कौन विधानसभा में? बोले सर टुंडी। बोला अरे नहीं नहीं, अभी तो हमारा अपना विधानसभा फुर्सत नहीं है, तो तुम्हारा विधानसभा कैसे आएंगे? तो हम बोले सर सुनिए ना, हम आप विधायक जी से नहीं मिलने आए हैं, आप मंत्री बन चुके हैं झारखंड का, और आपको मालूम नहीं कि विधानसभा की बात कर रहे हैं, आप पूरे झारखंड के मंत्री बन चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार जगन्नाथ महतो को संदेश होगा, मान्यवर आप मंत्री हैं, हम वहाँ से क्यों भोजपुरी मगही हटाएंगे? हम तो आंदोलनकारी, हम तो क्षेत्रीय लड़का हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, हम अपना क्षेत्र से हटाएं। ये हमारी कुब्बत थी, हमारी संगठन की। आप में कुब्बत है तो आप पूरे झारखंड से मगही, भोजपुरी, मैथिली को बाहर कीजिए, उर्दू को बाहर कीजिए। आप मंत्री हैं ना, झारखंड के तो मालिक आप हैं, तो आप हटाइए, एकदम शोभा नहीं देता है। आने वाली पीढ़ी अगर मंत्री जी के इस बयान को पढ़ेगी तो उन पर हंसेगी, सच बोल उन पर हंसेगी। तो झारखंड उनका है जनाब, झारखंड का कोना कोना उनका है, कोने कोने तक वे मंत्री हैं। हम क्या हैं? हम तो धनबाद से हैं, मेरा तो क्षेत्र सीमित है, हम एक आंदोलनकारी है। अगर वहाँ के लोग बुलाएंगे तो जाएंगे। मैंने तो स्पष्ट किया कि अगर तालिबान के लोग मुझे बुलाएंगे आंदोलन के लिए, मोटिवेशनल के लिए, तो हम जाएंगे, बशर्ते खर्चा करना होगा। भाई खर्चा मतलब क्या? भाड़ा देना होगा। हम एक छात्र हैं, निर्धन छात्र हैं। तो मंत्री जी का यह बयान कहीं ना कहीं हास्यजनक है। उन्हें इस तरह के बयान से मंत्री जी को बचना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी उनका निंदा करेगी, क्योंकि ये शोभा नहीं देता। एक मंत्री अगर इस तरह का बयान देते हैं तो शोभा नहीं देता है। आप मंत्री हैं, झारखंड का कोना कोना आपका है, हम लोग तो धनबाद और बोकारो के क्रांतिकारी हैं, तो तय आपको करना है। हाँ, हालांकि हमारा भी अगर कद बढ़ता है तो ये अलग बात है, वो जनता तय करेगी, हम लोग जनता को लेकर है। लेकिन अगर मंत्री जी ऐसा बयान देते हैं तो निंदनीय है और हास्यजनक। सबसे बड़ा बात है हास्यजनक। लगता है मंत्री सोच समझ के बोल नहीं रहे हैं, कुछ भी आता है मैंने मीम्स और रील्स की तरह बोल देते हैं। जिस समय आप आंदोलन कर रहे थे धनबाद में, जब आप पहली बार आंदोलन कर रहे थे, उस समय आपके साथ 100 लोग थे। आज आपके साथ 2 महीना बाद आज लाखों लोग आपके साथ हैं। इसको आप कैसे मजबूती से देखते हैं? देखिए, एक बात तो सीधी है, अगर आपकी विचारधारा में जान है, आपकी विचारधारा में अगर शक्ति है तो लोग जुड़ेंगे। कोई
जो होता है वो प्रारंभ अकेले ही होता है। आप इसी की बात किसी आंदोलन की देखिए, मनीष बाबू सामने बैठे हैं, मनीष हो गए आपके, सरोज हो गए पुपन की, इन्हीं दोनों का माइंड था कि इस भाषा का विरोध किया जाए। देखिए कोई भी आंदोलन होता है ना, हालांकि 100 लोग 1000 लोग बनते हैं, लेकिन स्टार्टिंग करने वाला कुछ ही लोग होते हैं। तो मनीष सरोज के माध्यम से ही आंदोलन स्टार्ट हुआ था। सरोज पुपनकी का है, मनीष आपका बलियापुर का है, देखिए बगल में बैठा है। तो स्टार्ट इन लोग किया था, इन लोग 2 ही जन था, दोनों के दिमाग में आया कि नहीं चलो विरोध किया जाए। इन लोग सोशल मीडिया से, चूंकि स्टूडेंट हैं इन लोग, सोशल मीडिया में ज़्यादा रहता है, उन लोग वहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद वो सोशल मीडिया से आपका धरातल पे आया, धरातल पर आते आते आपका इतना विकराल रूप ले चुका है कि आज आप लाख गलत बोल रहे हैं, करोड़ों तक की आवाज़ बन चुकी है और करोड़ों झारखंडी जाग चुके हैं अपने हक अधिकार के लिए। एक अंतिम सवाल, आप अमित महतो पार्टी छोड़ देते हैं, गीता श्री उरांव पार्टी छोड़ देते हैं, एक अलग पार्टी बनाने की उम्मीद है क्या? देखिए पहली बात तो सबसे पहले चाहे गीता दीदी रहें, चाहे अमित भैया रहें, चाहे सीमा भाभी रहें, जो भी माटी के लिए जिनके प्रति प्रेम जागा है, उन्होंने अपना पार्टी को त्याग करके यहाँ तक आए हैं, तो उनका हम लोग सम्मान भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर माटी के प्रति उनका प्रेम जागा है, अगर उनका हम लोग स्वागत नहीं करेंगे तो फिर ठीक बात नहीं होगी। इसीलिए उनका हम लोग स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। रहा बात पार्टी बनाने का, तो इस पर अभी कोई चर्चा नहीं है। क्रांतिकारी सत्ता भोगने के लिए नहीं बनते हैं, वे सत्ता में परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी रहते हैं। अगर कोई भगत सिंह क्या कभी मंत्री बने? क्या नहीं बने? आज़ाद क्या मंत्री बने? उन्होंने तो आज़ादी भी नहीं देखी। तो हमारा रोल एक क्रांतिकारी का है। हम झारखंड को नव झारखंड बनते हुए देखना चाहते हैं, एक ऐसा झारखंड बनते हुए देखना चाहते हैं जहाँ झारखंडी उसके चेहरे पर मायूसी ना हो, उसके जीवन में गम ना हो, उसके पास विस्थापन ना हो, पलायन ना हो। वह अपने गांव, अपने जंगल, खेत खलिहानों में अपने परिवार के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए एक हसीन सपने सजाकर आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़कर जाए। मैं एक ऐसे झारखंड की कल्पना करता हूं। तो क्षेत्र पार्टी में आप आजसू जेएमएम से उम्मीद नहीं रखते, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको एक नया पार्टी बनाना चाहिए? देखिए इसका निर्धारण जनता करेगी, इसका निर्धारण स्टूडेंट पावर करेगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स को लगता है, अच्छा मान के चले अगर हम पार्टी नहीं, अगर मान के चले हम अगर चुनाव लड़ ही जाते हैं और किसी एक क्षेत्र से अगर हम विधायक बन जाते हैं, तो क्या झारखंड परिवर्तन आएगा? और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1000 बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे अपना परिवर्तन नहीं करना है। अगर अपना परिवर्तन करना रहता तो मैं एक पीएचडी का स्कॉलर हूँ। मैं अगर प्राइवेट से भी इन फ्यूचर अगर पीएचडी कंप्लीट कर लूँगा तो 20,000 25,000 रुपये का जॉब लग ही जाएगा, मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी चल ही जाएगी। और थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, 2-4 को ट्यूशन पढ़ा लूँगा। लेकिन दर्द है झारखंडियों के प्रति, झारखंड की माटी के प्रति दर्द है। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ हर युवा नेतृत्वकर्ता बने और वह झारखंड की दिशा और दशा को तय करे कि कहाँ लेकर जाना है। मेरा यही संदेश है और मेरी यही आरजू, मेरी यही अभिलाषा है। अगला रणनीति क्या आप लोगों का? अगली रणनीति है जन जागरण। विनोद बाबू के आज समाधि पर बैठे हैं। विनोद बाबू ने भी एक महापुरुष जिनको आज भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने क्या किया था, दिन में कभी लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। दिन में लोग काम करते थे, कोई मजदूरी करता था, कोई खेती करता था, लेकिन रात को जाके कक्षाएं चलाते थे, जन जागरण करते थे। तो हमारा भी प्रयास रहेगा जन जागरण का, लोगों को जगाना है, झारखंड की अस्मिता के लिए उन्हें लड़ने के लिए तैयार करना है। क्योंकि आज अगर मेरे लोग नहीं जागते हैं, मेरे झारखंडी जनमानस नहीं जागते हैं, तो निस्संदेह आने वाली पीढ़ियाँ नक्शे में झारखंड होगा। ये लोग भी होंगे लेकिन इनकी पहचान नहीं होगी। ये दासत्व के साथ जिएंगे, ये दास गुलामों की तरह जीवन को जीने का काम करेंगे। जो गुलामी प्रथा कभी आपका अमेरिका में शायद नाइग्रो उनके स्वरूप में था, बहुत ही विभत्स दास प्रथा थी। तो उस दास प्रथा का अंत अब्राहम लिंकन ने किया था। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड वासियों के लिए भी दासता को चुनना होगा। तो उससे अच्छा है, मेरा संदेश होगा, दासता को चुनने से अच्छा है आप क्रांति को चुनिए। क्रांति भले बलिदान मांगेंगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी हसीन सपने के साथ जिंदगी को जी सकती है। जी, इतना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और विशेषकर आपके आवाज़ उठाओ न्यूज़ और आपकी टीम राहुल मोदक जी, आपका भी धन्यवाद। क्योंकि मैंने देखा है आपने पिछले काफ़ी दिनों से गांव गरीब किसानों की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से रखा है। आवाज़ उठाओ न्यूज़ का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। सभी क्रांतिकारी साथियों को जोहार करते हैं जिनके माध्यम से ये आज आंदोलन चल रहा है। माताओं बहनों को विशेष धन्यवाद देते हैं। जय झारखंड, जय हिंद, जोहार झारखंड।